झारखंड में अगले 6 महीने में करीब 24 लाख वैक्सीन एक्सपायर होकर बर्बाद हो जाएंगी। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की रफ्तार फिर बढ़ रही है, तो दूसरी ओर टीकाकरण की रफ्तार कम हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन की एक्सपायरी से पहले घर घर दस्तक अभियान चलाकर वैक्सीन खपाने की कोशिश शुरू कर दी है। झारखंड में आने वाले 6 महीने के अंदर करीब 24 लाख डोज वैक्सीन एक्सपायर हो जाएंगी, क्योंकि पिछले 6 महीने में वैक्सीन लेने वालों की तादाद घटकर 10% रह गई है। इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन एक्सपायरी के करीब और स्वास्थ्य विभाग की चिंता इसी वजह से बढ़ गई है। अगर कोविशील्ड की बात करें तो इसके 2,22,000 डोज सितंबर 2022 में एक्सपायर हो जाएंगे। इसी तरह कोवैक्सीन के 5,78,000 डोज दिसंबर 2022 तक एक्सपायर हो जाएंगे। मेरे पास 3 किस्म का है। बेसिक कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और कोर्बेवैक्स है, जिसमें कि कोविशील्ड जो है वो हमारे पास 2,20,400 बचा हुआ है सितंबर एक्सपायरी का। कोवैक्सीन मेरे पास 2 किस्म का है, एक 10 डोज वाली है, एक 20 डोज वाली है, जो कि हमारे पास 5,35,200 है जो 10 डोज वाली है, और 5,78,900 है जो 20 डोज वाली है, जो कि अभी एक्सपायरी है समय हमारे पास। एक 12/22 है, एक 1/23 है, और कोर्बेवैक्स जो है वो हमारा जो है 12,58,700 है, जो कि हमारे पास अभी नवंबर 22 तक का एक्सपायरी है। झारखंड में एक बार फिर कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, मगर वैक्सीन लेने वालों की तादाद तेजी से घटी है। पिछले 6 महीने पहले रांची में प्रतिदिन 10 से 20,000 लोग वैक्सीन लेने आते थे, जो महज 1,000 से 1,500 तक सिमट कर रह गए। शॉर्टफॉल हो रहा है अभी तो। अचीवमेंट प्रतिदिन का अगर हम लोग आकलन कर रहे हैं तो काफ़ी कमी आई है इसमें। इसके प्रयास में भी घर घर दस्तक अभियान पे अभी इस पे प्रयास किया जा रहा है कि लोगों तक घर घर पहुँच कर उसके हिसाब से प्लान करके उसको लक्ष्य को पूरा किया जा सके, उन लोगों को टीकाकरण कराया जा सके और लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके। इतनी बड़ी तादाद में कोविड वैक्सीन की डोज अगर एक्सपायर हो गई तो ये बहुत बड़ी बदनामी की बात होगी। स्वास्थ्य विभाग मामले की नजाकत को समझते हुए अलर्ट हो गया और उसने घर घर दस्तक अभियान चलाकर वैक्सीन को तुरंत हटाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, मगर लोगों की रुचि को देखते हुए लगता नहीं कि वैक्सीन की इतनी बड़ी तादाद एक्सपायर होने से बचाई जा सकेगी। एक वो जमाना था जब झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग केंद्र पर ये इल्जाम लगा रहा था कि उसे समय पर कोविड वैक्सीन नहीं दी जा रही है, पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जा रही है। लेकिन अब 24 लाख के आसपास 3 तरह की कोविड वैक्सीन अगले 6 महीने में एक्सपायर हो जाएगी। बांटने की और टीकाकरण की रफ्तार पर एक सवालिया निशान है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी तादाद में और इतनी महंगी कोविड वैक्सीन अगले 6 महीने में एक्सपायर हो जाने वाली है। कैमरामैन कौशल के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अंजनी, देखिए, ये संजीवनी है और अब ये एक्सपायर होने की कगार पर है। लापरवाही है, प्रशासनिक लापरवाही तो जरूर कहेंगे, लेकिन हमारे लिए वैक्सीन आया और हम वैक्सीन नहीं लिए। ऐसे देखिए लाखों की संख्या में झारखंड में लोग हैं जो अभी तक अपना पहला डोज भी जो है उन लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग लेना नहीं चाहते हैं। तो इसको लेकर देखिए जिला प्रशासन के तरफ से कई बार जन जागरूकता अभियान भी चलाई गई, लेकिन आने वाले 6 महीने में 24,000 वैक्सीन अधिक लैप्स कर जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये चिंता की बात है। अभी भी वक्त है आरती कि प्रशासन को चाहिए कि इसे और बेहतरीन तरीके से डोर टू डोर जो चलाने की बात कही गई थी, इसे व्यापक स्तर पे शुरुआत करनी होगी। देखिए स्कूल और कॉलेजों में तो जरूर वैक्सीन दिया गया, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहला डोज तो लिया लेकिन दूसरी डोज लेनी है वो नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी लापरवाही है और प्रशासनिक भी लापरवाही हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कैंपों की संख्या बढ़ाई गई थी पहले, लेकिन धीरे धीरे जैसे कोरोना का संक्रमण समाप्त हुआ तो जो कैंप की संख्या थी उसे भी घटाया गया। तो हमें लगता है कि इसे अभी भी डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाने की ज़रूरत है, और जो स्कूल और कॉलेजों में देने की बात है उसमें भी काफ़ी संख्या में लोगों ने अब तक नहीं लिया है।
और जिस तरह से अभी देखिए फोर्थ जो चौथी लहर की बात है, दिल्ली में देखेंगे, क्या पूरे भारत में देखेंगे तो रफ्तार थोड़ी बढ़ रही है। रांची में भी जो कोरोना पॉजिटिव के जो मरीजों की संख्या है उसमें भी धीरे धीरे करके बढ़ोतरी हो रही। तो हमें लगता है कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने ये अभियान चलाया था कि सभी लोगों को वैक्सीन मिले, तो इसके लिए हमें भी चाहिए कि हमारा भी दायित्व बनता है कि यदि हमारे घर में किसी ने वैक्सीन नहीं लिया है, मोहल्ले में नहीं लिया है, तो वैसे लोगों को आप कॉन्विंस कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आरती कि किसी को आप फोर्सली जो है वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, जिसे लेना होगा वो स्वेच्छा से लेगा। तो ये कई तस्वीरें हैं, कई तरह की बातें हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन भी जो है उसे अभियान चलाने की ज़रूरत है, प्रशासन को और सजग होने की ज़रूरत है। तो डोर टू डोर यदि अभियान चलेगा, क्योंकि डोर टू डोर अभियान जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से अभियान नहीं चला। लेकिन जितनी तादाद में अभी खेप बची हुई है अंजलि, जितनी तादाद में खेप बची हुई, क्या ये संभव हो पाएगा कि इतने कम समय में, क्योंकि एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक है, तो क्या ये जो संजीवनी है अब इसे खपाने की ही बात कही जा सकती है? क्या खपा ली जाएंगी? क्या कंज्यूम कर पाएंगे जो लोग अब तक इससे बचे हुए हैं? तो क्या ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा? देखिए आरती, 6 महीने का जो वक्त है एक लंबा वक्त है। 6 महीना कोई 6 दिन का वक्त नहीं है। तो अभी भी यदि प्रशासन चाहेगी, अभी भी लोग, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया, वैक्सीन का क्या इम्पोर्टेंस है तमाम लोगों ने देखा। भले कुछ पिछले 2 साल में, पिछले 1 साल में तो जब ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया, आप देखिए 1 से 1.5 साल हो गए जब ये दवाएं, जब ये वैक्सीन नहीं लिया लोगों ने, तो हमारे पास 6 महीने का वक्त तो उसके मुकाबले काफी कम है। ऐसे में अब तो सिर्फ प्रशासन और विभाग की जिम्मेदारी नहीं होती है, लोगों के अवेयरनेस पर भी डिपेंड करता है कि लोग कितने जागरूक हैं। लोग अगर जब तक नहीं इसमें अपनी सहभागिता दिखाएंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये संभव ही नहीं हो पाएगा 6 महीने में। देखिए बात ही आपने बात सही कही है कि जो प्रशासन और जो आम लोगों के बीच में जब तक का बेहतर तालमेल नहीं होगा तब तक ये वैक्सीन जो है पूरी तरह से लोगों को नहीं दिया जाएगा। देखिए इसमें कई लेयर है। आप देखिए शहर में आप देखेंगे तो वार्ड पार्षद है, विधायक हैं, सांसद हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखेंगे तो जो गांव की जो सरकार है वो भी बन गई है। तो हमें लगता है तमाम लोगों को एक बार आगे आना होगा और लोगों से एक रिक्वेस्ट करना होगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, अपनी सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए। क्योंकि देखिए वैक्सीन बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, पैसा लगता है, और वो राज्य सरकार के द्वारा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो हमें लगता है कि इसकी गंभीरता को तमाम लोगों को समझना होगा। तो ये गंभीरता लोग समझेंगे, और ये सिर्फ जिम्मेवारी प्रशासन या विभाग की सिर्फ अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस पब्लिक मूवमेंट में हमारी सहभागिता कितनी हो पाती है, हम कितना आगे निकलकर इस अभियान को सपोर्ट कर पाते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि 6 महीने का जो वक्त बचा है, उन 6 महीनों में ये संजीवनी है जो एक्सपायर होने वाली है, कोविड वैक्सीन की बात हो रही है, कोविड टीका की बात हो रही है, उसे कंज्यूम कराया जाए, उसे लोग लें और अपनी जिंदगी तो सुरक्षित करें ही, इस संजीवनी को भी बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए आपका। तो संजीवनी एक्सपायर होने वाली है, जरूरत है कि जो लोग अब भी इससे बचे हुए हैं सामने आए, आगे आए और कोविड टीका लें और खुद को सुरक्षित करें। आप अपने परिवार के लिए भी इस सुरक्षित अगर होंगे तो आप अपने परिवार की भी सुरक्षा कर पा रहे हैं कोविड से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।